हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस एनसीईआरटी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि हम यूपीएससी पीटी रिलेवेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि लाइन बाय लाइन है और काफी ज्यादा हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 7 की 8 नंबर चैप्टर पे। इससे पहले क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 7 की इससे पहले वाली सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से उसको ऑन कीजिए और देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना हमारे लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शायद अगर आप लोग एक बार में उठाएंगे एनसीईआरटी और पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये हम मौका दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ से पढ़िए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, अपना एनसीईआरटी की कक्षाएं स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग रीडिंग कीजिएगा जरूर, लेकिन अब पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप खुद से ही रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज के हम चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, ईश्वर से अनुराग। जैसे कि मैंने सभी वीडियो में बताते हैं कि आवर टाइम इज आवर मनी, तो हम अपने टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी है हम सीधा पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है ना। ईश्वर से अनुराग। इस काल में क्या हुआ, बहुत सारे सूफी संत भक्ति लोग बहुत ज्यादा भक्ति में, इतनी मतलब एक भक्ति में एक सागर सा लहर आया था। ठीक है ना। बहुत सारे परमेश्वर के विचारक मानने वाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि परमेश्वर को मानते भी थे, कोई नहीं भी मानते थे, कोई पूरी जिंदगी उन्हीं को मानते थे, उन्हीं के ऊपर अपना जिंदगी टिका के रख दिए थे। पूरी तरीके से एकदम बदलाव हुआ। ठीक है ना। तो आखिर वो पूरे बदलाव हुआ किस कारण, कैसे हुआ, ठीक है ना, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में अलवार और नयनार नाम के दो मतलब सूफी संत उभरे हुए थे। ठीक है ना। सभी को हम बताते जाएंगे, फिर पढ़ाते भी जाएंगे। ठीक है ना। दक्षिण भारत में क्या होता, अलवार नाम के, नयनार नाम के दो सूफी संत हुए थे, जो अलवार लोग थे। अलवार लोग, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से हम आप लोग को नोट्स भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं करवाएंगे, हम नोट्स आप लोग को करवाएंगे, क्योंकि नोट्स हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो क्या बात कर लेते हैं, हम अलवार जी थे। जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे, और साथ में जो नयनार बोले तो नयनार लोग क्या थे, शैव के उपासक थे, शैव के। अलवार नयनार को याद करने की हम दिखाते हैं। नयनार, नयन, किसके पास 3 नयन है, शिव जी के पास 3 नयन है, यानी कि नयनार आपको याद हो गया तो अलवार याद हो ही जाएगा कि विष्णु के उपासक थे। ठीक है ना, क्योंकि विष्णु और शिव को वो लोग काफी ज्यादा उपासना किया करते थे। तो जो नयनार मतलब 3 नयन, यानी कि शिव जी के उपासक, और अलवार मतलब क्या, अलवार समझ लीजिए कि अलवार आपको याद ही हो गया, विष्णु। ठीक है ना। उसके बाद नयनार लोग और अलवार लोग उभरे हुए थे। ठीक है ना। ये क्या थे, सभी जाति में शामिल थे। इसमें क्या थी, महिलाओं का भी शामिल हो जाना, एक मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि मतलब कोई कास्ट शामिल नहीं होगा तो कोई ये शामिल नहीं होगा, जैसे वेदों को पढ़ने का, महिलाओं को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, उस टाइप का इसमें कुछ नहीं था। ठीक है ना। इसमें सारे लोग शामिल हो सकते थे। चलिए, हम लोग एक एक करके रीडिंग कर लेंगे, फिर ही आगे जानेंगे। ठीक है ना। परमेश्वर से विचार। बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतन चक्रों से गुजरते हैं। यानी कि ये विचार आने लगे कि जो भी जीवधारी है उनका एक ही जन्म नहीं है, वो इस जन्म में मरेंगे तो दूसरा जन्म में किसी और शरीर में जन्म लेंगे, फिर यहाँ से मरेंगे तो किसी और जला, यहाँ पे जो कर्म करेंगे ना उसका फल यहाँ मिलेगा। इस टाइप का मानना था। ठीक है ना। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं है। अब ये भी मतलब जन्म के समय से ही क्या हुआ, अलगाव, मतलब समझा जाए तो ये असमानता दिखने लगी। ठीक है ना। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं। यानी कि जो पंडित है उनका बच्चा भी पंडित ही होगा, जो डॉक्टर है उनका बच्चा भी डॉक्टर, यहाँ पे जाति आधारित। ठीक है ना, जाति आधारित है। ठीक है ना। पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का विषय था, मतलब जाति आधारित क्या कहते हैं, असमानता यहाँ पे देखने को आसानी से मिल गई थी। ठीक है ना। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। अब कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। ठीक है ना। जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बुद्ध लोग, जैन लोग क्या करते थे, वो पुनर्जन्म के जो चक्र है उसे छुटकारा पाने के लिए, और क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विचार जैसे कि जन्म जन्म सिद्ध अधिकार, इन सब के लिए वो लोग क्या करते थे, मतलब क्या कहते हैं उसको,
मतलब विरोध होना, ठीक है ना, उस टाइप के थे। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। मतलब कुछ लोग इस तरीके से उन्मुख हो गए कि अगर हम भक्ति भाव पूरी जिंदगी करें और परमेश्वर की चरण में जाए तो हम इस विचार से क्या हो सकते हैं, ये जो क्रियाकांड है जो भी, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद्भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। विशुद्ध धर्म अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगा था। कौन कौन से? शिव, विष्णु और दुर्गा। आप लोग को इतना पता चल गया ना, शिव, विष्णु और दुर्गा तीनों को मतलब उपासना की जाने लगी थी, और किसी का नहीं, ठीक है ना। पूजा साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवियों के विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगे। यानी कि बहुत सारे जो मतलब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ हैं तो हम दूसरे देवी का पूजा करें तो वो लोग ये समझ ले कि ये भी दुर्गा, विष्णु या फिर शिव का ही रूप है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गया। पुराणों में पूजा को जिन पद्धति की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथ भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भले ही भक्त किसी भी जाति पाति का हो, यह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि पहले से उसने क्या किया कि जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया जाति में। उसके बाद कहा कि अब जो भक्त है भगवान के, वो भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, मगर वह भक्ति के हकदार है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन धर्म मतावलंबियों ने इन पर विश्वास को अपना लिया। मतलब इन विश्वासों को अपना लिया, जो भी थे वो भक्ति की उपासना में लीन होने लगे, ठीक है ना। दक्षिण भारत में भक्ति का एक प्रसार अलवार और नयनार, अभी मैंने बताया कि अलवार और नयनार के बारे में, ठीक है ना। तो अलवार और नयनार के बारे में सीधा थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। नयनार को एन से सूचित कर देते हैं हम, और अलवार को ए से, ठीक है ना। नयनार को एन से सूचित कर देते हैं, अलवार को हम ए से सूचित करते हैं, और थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्या करते थे, समुदाय में रहा करते थे, ठीक है ना। इनके पास, चलिए पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने पढ़ा तो नोट्स बनाने हमें आ गया, ठीक है ना। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ अन्य धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नयनारों और अलवारों, जो कि शैव संत नयनार और अलवार वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियां के थे। इनमें पुलैया एवं पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को भी शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना। वे अस्पृश्य मतलब क्या होता है, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना, जिनसे हम स्पर्श नहीं हो सकते। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन? वही जातियां, ठीक है ना। और शिव तथा विष्णु भक्त के सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्हें संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य के प्राचीनतम उदाहरण एवं सन्य यानी कि शन यानी ईस्वी के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित हुआ था, उसने क्या कहा, साहित्य प्यार तथा शूरवीर के आदर्शों को अपनाकर भक्ति में मूल्यों से उनका समावेश किया था। नयनार एवं अलवार घुमक्कर साधु संत थे। अब यहीं से आ गया कि जो नयनार थे, अलवार थे, वो क्या होते थे, घुमक्कर हुआ करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचना एवं उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। यानी कि जहां जाते थे वहां के जो देवी देवता होता था उनकी क्या करते थे, रचना किया करते थे, और मुख्य रूप से उनकी गाथा यानी कि गाना गाया करते थे, ठीक है। नयनार तथा अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार थी। अब यहीं से नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। नयनार तथा अलवार, अब कुल मिलाकर इसमें कितनी थी, 63 नयनार थी। जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकार, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियां पैदा हुए थे। यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे कोई भी मतलब जाति भाति का भेदभाव नहीं था, ठीक है ना। जातीयता भेदभाव नहीं, सभी जाति इसमें मिक्स थे, ठीक है ना, सभी जाति। अपार, सुंदरार तथा मणिमक्वा सागर उनके अनेक दो गीतों के संकलन है, तेवरम एवं तिरुवाचकम। उनके गीतों के दो संकलन है, तेवरम तथा तिरुवाचकम। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि तेवरम और तिरुवाचकम किस मतलब कौन से गुरु का, कौन से मतलब क्या है, ये भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या है कैसे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि नयनार के गीतों का संकलन है, ठीक है ना। नयनार लोग के गीतों का संकलन है। अलवार संतों में 12 ही हुआ करते थे, इसमें 12 ही थी। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरियलवार तथा उनकी पुत्री अंडाल
तोडरडिपोडी, अलवार और नम्मलवार उनके गीत दिव्यों के प्रसिद्ध प्रबंधन में संकलित है। ठीक है ना, इतना देख लीजिएगा। आप देखिए, हम थोड़ा सा इसमें देख लेते, थोड़ा सा नोट्स भी देख लेते। ठीक है ना, ये क्या होते थे, जो नैनार लोग हुआ करते थे वो टोटल 63 समुदाय हुआ करते थे। ठीक है ना, इसमें क्या था, अपार था, ठीक है ना, सबंदरार था, सुंदरार था, मणिक सागर था, ठीक है ना, साथ में गीता संकलन था। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहता है, तेवरम तथा तिरुवाचकम, यही तो बोला था ना, तेवरम एवं तिरुवाचकम इसके गीतों की संकलन थी। और हम बात करते हैं किसकी, अलवार की, तो इसमें टोटल संख्या कितनी थी, 12। इसमें महिलाओं का भक्ति मंडल भी था। किसका, महिलाओं का भी भक्ति मंडल था। उसके बाद बात हम करें तो इसकी थी अंडाल तथा नम्मलवार। ठीक है ना, अंडाल तथा नमलवार था। ठीक है ना, उसके बाद इसके जो गीतों का संकलन है वो दिव्य प्रबंधनम में है। अलवार की गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधनम में है, और इसमें इसकी नयनार के गीतों का संकलन तेवरम तथा तिरुवाचकम में है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नयनार, तेवरम, तिरुवाचकम, अलवार, दिव्य प्रबंधनम। ठीक है ना, दिव्य प्रबंधनम, अलवार दिव्य प्रबंधनम और नयनार तेवरम तथा तिरुवाचकम। ठीक है ना, इतना याद रख लीजिएगा, हो जाएगा काम हमारा। ठीक है ना, कह रहा है धार्मिक जीवनी, संत जीवन लेखन की जनजातियों का लिखना, जीवनियों का लिखना। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन के इस जीवनी के स्रोतों के रूप में उपयोग करेंगे। चलिए हम कर लेते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर था। जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा जो कि परम सत्य है। ठीक है ना, दोनों एक ही थे। मतलब जो शंकर जी थे उनका कहना था कि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो कि एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। मतलब कोई उनकी आकार नहीं है और कोई उनका मतलब ऐसा हो सकता है जिसके गुण का हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या का माया माना, यानी कि सब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ होता है। ठीक है ना, और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने एवं ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत ही प्रभावी थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने के परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने, यानी कि रामानुज जी थे, उनका क्या कहना था, उनका मानना था कि विष्णु के भक्ति में लीन रहो। ठीक है ना, और शंकर देव जी थे, उनका कहना था कि क्या है, जो ब्रह्मदेव है वो निराकार है और निर्गुण है। ठीक है ना, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुज ने, किसने किया था, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत ही प्रेरित किया, जो परवर्ती काल से ही भारत में विकसित हुआ था। यानी कि उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में भक्ति को प्रेरित किया था। बसवन्ना एवं वीरशैववाद, आखिर ये क्या था, बसवन्ना तथा वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन एवं मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, जिसका परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया हुई। यह बसवन्ना तथा अल्लमा प्रभु एवं अकमहादेवी जैसी उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू किए। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे।
भगवान विट्ठल की आराधना ने बारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो कि पंढरपुर के वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे सखुबोई जातियां, स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपराएं पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का ही एक रूप है विट्ठल, ठीक है ना, पर जन मन का हृदय विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित ही हुआ था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों पर जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि वे सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। उनका मानना था कि सन्यास का विचार भी सही नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्व जरूरतमंद के साथी व्यक्तियों को सेवा करते हुए जीवन बिताने, मतलब उनका सामाजिक सोशल सोचता है ना, पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का उदय हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराए जाने रे। मतलब समझा जाए तो जो दूसरे की तकलीफ को समझता है वही विष्णु है, वही वैष्णव धर्म है। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ कुछ और ही कहा जा रहा है, वहाँ कुछ और ही। मतलब पहले लोग क्या करते थे, वो लोग भक्ति सब कुछ छोड़ो, सोशल लाइफ छोड़ो और एकदम आ जाओ कहाँ पे, भक्ति पे, भगवान पे, ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने जस्ट उसका उल्टा कर दिया कि नहीं, क्या करो, भक्ति में ऐसे इस टाइप से मत रहो, क्या करो आप लोग आराम से अपने एक सोशल लाइफ जियो और दूसरों की तकलीफों को समझो। यहाँ पे उन्होंने ये कहा। नरम पंथी सिद्ध एवं योगी, ठीक है ना। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इसमें नरम पंथी सदाचार एवं योगी जन का उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर निजी कही जाने वाली जातियों में बहुत ही लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया, ठीक है ना। इस्लाम और सूफी, थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम नोट्स में, ठीक है ना, कि नरमपंथी सिद्ध एवं योगी क्या थे। नरमपंथी, देखिए क्या बोला मैंने, नरमपंथी, सिद्ध तथा योगी। संसार छोटा, इनके अनुसार क्या था कि संसार क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसीलिए हमेशा योगासन करो, सत्य का चिंतन करो और तन मन को कठोर करो, बस यही बहुत है। मतलब तन मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इनके ऊपर तुम हावी बन के रहो, ठीक है ना। कहानी यही थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहर आडंबरों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह की प्रति
पूर्ण समर्पण का सुदृढ़ विचार को प्रचार किया। 8वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसको शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत ही कुछ स्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी पूरी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करना शुरू कर दिए। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियों ने इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में मज्जाली, रूमी तथा सदी के नाम उल्लेखनीय हैं। नरम पथियों, सिद्धों तथा योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देख रेख में जिक्र की, जिसका नाम जपा, चिंतन किया, समा यानी कि गाना गाया, रक्स यानी कि नृत्य किया, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के वृत्ति रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं से थोड़ा थोड़ा बहुत अलग था, मतलब बहुत ही अलग तरीके से अपनाया गया था। ठीक है ना। कश्मीर में 15वीं से 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसीरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और इसमें कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। इस्लाम सूफी संत क्या थे? सबसे पहले जो इस्लाम थे, ठीक है ना, जस्ट रुक जाइएगा, इस्लाम थे तथा सूफी संत थे, इस्लाम आई, ठीक है ना। ये क्या थे? रहस्यवादी थे, ठीक है ना। ये बोलते थे कि दया का भाव रखो, ईश्वर से प्रेम करो, धार्मिक आडंबरों का ये विरोध करते थे कि धार्मिक आडंबर यानी कि दिखावा मत करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, सिलसिला आया क्या कि आध्यात्मिक सूफी संतों की टोली बनाई जाए, और कश्मीर का सिलसिला तो आप लोग को पता ही है क्या, ऋषि पंथ नामक एक ऋषि उभरे कब, 15वीं से 16वीं शताब्दी में, जिसे हम लोग नंद ऋषि के नाम से भी जाना, और उन्होंने काफी ज्यादा बदलाव लाए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत, जिसको अध्याय 13-3 में आप लोगों ने पढ़ ही चुका है, ठीक है ना, की स्थापना के साथ प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े नगर सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों के सबसे अधिक प्रभावशाली थी। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों की आयोजन किया करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात एवं आम लोग भी शामिल होते थे, उन्हें खानकाहों में आते थे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, और संगीत तथा नृत्य की जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। ठीक है ना, इस प्रकार से आते थे, वो दर्शन करते थे, निकल जाते। अब खानकाह कहते किसे है, जहाँ पे सूफी संत अक्सर वहाँ पे क्या होता था, रहा भी करते थे, उनकी संस्था भी होती थी, और साथ में वहाँ पे कभी कभी वो रहा भी करते थे। जैसे हुआ ना किसी का एक संस्था, जैसे कोचिंग ही संस्था हुआ, ठीक है ना, और होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर का अपना ही जमीन हो, अपना ही घर हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से सूफी संत लोगों का भी था। कुछ लोग अपना मतलब अलग जगह के खुला करते थे, और कुछ लोग का वहाँ पे रहना ही था हमेशा के लिए। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियां एवं तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है।
सूफी संत के दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठे होती थी। मालक प्रभु की खोज, जलालुद्दीन रूमी, यानी कि प्रभु की खोज किस तरीके से हम भगवान की खोज कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नरमपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, जो हमने अध्याय 6 में नए नगर का विकास पढ़ा था ना, राज्यों का अभ्युदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय यानी कि नई नई भूमिकाएं की खोज कर रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी तथा मजदूर लोग थे। इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर वे उनका क्या किया करते थे, प्रचार भी किया करते थे। एक जगह पर खड़े हुए, सुन लिए और उसका प्रचार करने लगे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास तथा सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारणा किया। अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव एवं अभिव्यक्ति तथा साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी में संगीतक, यानी कि समझिए सूरसागर, सूरसरावली एवं साहित्य लहरी किनकी है, सूरदास की है, ठीक है ना, संग्रहित है और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम में शंकरदेव जो इनकी क्या थे, समकालीन थे, विष्णु भक्त पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्हें ही नामघर कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस परंपरा को दादू दयाल, रविदास एवं मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी गहरी भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजराती के जनसाधारण लोगों की बहुत ही लोकप्रिय हो गई, ठीक है। यानी कि मीराबाई एक राजपूत घराने की थी और वो मतलब उनकी स्वीकारिता ग्रहण की, जो कि एक अस्पृश्य माने जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ सूफी संत के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, जो कि किस काल में कहाँ पे मतलब अभ्युदय हुए थे। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा है तो हम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है ना। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बस 1-2 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। आगे पढ़ लेते थोड़ा सा। शंकर देव की भक्ति का सार, एक शरण नाम धर्म, सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, ठीक है ना, के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान की प्रसार के लिए सत्र या फिर मठों की स्थापना का प्रोत्साहन किया। उनके प्रमुख रचनाओं में कौन सी है, कीर्तन घोष भी शामिल है, ठीक है ना। कीर्तन घोष किनका था, ये कीर्तन घोष शंकर देव का, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। इन संतों में से अधिकांशतः का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही, यानी कि लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से, ठीक है ना। प्रायः इन गीतों के प्रसार में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभवों को भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, पर साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाओं को भी मानी जा सकती है जो उन्हें पाया गया। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों की अंग बन चुकी है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है।
बंगाल के जयदेव ने किसकी रचना की है? गीत गोविंद की। कौन सी भाषा में? संस्कृत में, ठीक है ना, जिसमें हर गीत एक विशेष राग तथा ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का अंभक का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं उसे हम लोग जनमानस को क्या करता है? ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कबीर, नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या फिर उसके आसपास के मुसलमान जुलाही यानी कि बुनकर परिवार में हुए थे। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये घुमंतु भजक गायनों के द्वारा गाए जाते थे और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पांचवाणी एवं बीजक में संग्रहित, मतलब मुख्य रूप से एक में नहीं, अलग अलग भी हमें इनके संग्रहण मिल रहा है, ठीक है ना। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों से ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा उनको आसानी से समझी जा सकती है। उन्हें कभी कभी रहस्यवादी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे हम समझना कठिन कह सकते हैं। होता है ना, रहीमन निजमन राखी, इस टाइप की भाषा वो लोग यूज करते थे, जो कि हमें थोड़ा सा मुश्किल है समझना। रहस्यवादी था वो, ठीक है ना। कबीर निराकार परमेश्वर, यानी कोई मूर्ति नहीं थी, वो निराकार पूजते थे, ठीक है ना, परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके क्या हो गए थे? अनुयायी हो गए थे, ठीक है ना, कबीर के, ठीक है ना। बाबा गुरु नानक देव, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जो कि 1469 से लेके 1539 के बारे में हमें कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहब जिले में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर एक केंद्र में स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिनके अंतर्गत उन्हें शब्दों यानी कि भजनों को पाया जाता है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इन्हें लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे हम गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि गुरुद्वारा, लंगर, ये अक्सर पंजाब के साइड में चलता है, ठीक है ना। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपनाया उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम क्या था? लहणा था, लेकिन वे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना का संग्रहण किया है और उसने संग्रह में अपनी कृति भी जोड़ दी है। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया है। गुरु आनंद के 3 विरोधियों ने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से ही लिखी है। इन सभी के संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की गुरुओं की बाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस विस्तार संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ तथा ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। मतलब एक गुरु नहीं,
बहुत से गुरु इसका संग्रहण कर दिए थे, ठीक है ना। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक तथा शिल्पजर क्या थे, जाता थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी तथा उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय में सामान्यतः कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरु द्वारा हरमंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के पास रामदासपुर शहर, जिसे अमृतसर कहा जाता है अभी, ठीक है ना, विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलनों का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1669 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग अथवा भेदभाव से मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं, बल्कि सक्रिय जीवन के व्यतीत करने के साथ है। आप सामाजिक प्रतिबद्धता को निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया, नान, दान तथा स्नान, यानी कि स्नान। नाम से इनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करने तथा स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज इनमें उपदेशों का नाम जपना, कर्त करना तथा वंठ यानी कि छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, निर्वाह तथा संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि एक दूसरे की मदद का महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास तथा कबीर एवं रविदास जैसे दादू जैसे संतों की अनुयायियों के विचारों के इतिहास में फर्क समझने को मिलती है। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो लोग मुख्य रूप से ये नहीं कहते थे कि आप जाओ तपस्या करना शुरू कर दो, ठीक है ना। वो उनको मानते थे जो कि क्या करते थे, उनमें योगदान दे। वो मुख्य रूप से एक सोशल लाइफ जीते हुए भी सबकी हेल्प करे, ठीक है ना। इसलिए इसमें हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। मार्टिन लूथर तथा धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतर्भोक्ष यानी कि उथल पुथल का काल था। जब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग का प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन के उस प्रथा पर घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्चा का दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग ने उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना अभ्युदय लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते थे। 20 शब्द क्या है, वीर शैव मत, भक्ति, सूफी तथा खानका। सूफी लोग क्या करते थे, यहीं पे रहा करते थे ना कभी कभी, या फिर वो लोग क्या करते थे, यहाँ से शिक्षा का दिया करते थे, ठीक है ना। सूफी आप लोग जानते ही, भक्ति जानते ही क्या होता है, और वीर शैव मत जानते ही क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मिलान कीजिए, मिलान करते रहिए आप लोग। क्या कह रहा है, बुद्ध, शंकर देव, निजामुद्दीन औलिया तथा नयनार एवं अलवार। नयनार क्या होते थे, नयनार शिव की पूजन, अलवार
विष्णु की पूजन, ठीक है ना। उसके बाद करा सूफी संत, कौन थे? सूफी संत शंकर देव। निजामुद्दीन औलिया, बुद्ध, बुद्ध क्या होते थे? सामाजिक अंतरों पर सवाल खड़ा करते थे। या फिर विष्णु नामघर, नहीं, निजामुद्दीन औलिया नामघर, नयनार अलवार। इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है शंकर किसके समर्थक थे, ठीक है ना। उसके बाद रामानुज किसके द्वारा प्रभावित हुए थे। उसके बाद वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे। महाराष्ट्र में भक्ति परंपराओं के एक महत्वपूर्ण कौन सा केंद्र था, ठीक है ना। नरम, इसको आप लोग को बनाना है और सेंड करना है, ठीक है ना। आइए कुछ समझे। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे आपके विचार से? बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को स्वीकार क्यों नहीं किया था? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? आई होप कि आप लोग इसको लिख पाएंगे। ये रहा आप लोग का होमवर्क, ठीक है ना। आप लोग सेंड कीजिएगा मुझे। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्लासेस अच्छी लग रही है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।